हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि आपके पार्टनर की सच्ची भावना आपको लेके क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, और वो अब आपको लेके क्या डिसीजन लेना चाहते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज जॉइन हेल्प। क्या रूल्स वही है, 5 कार्ड्स निकालेंगे और फिर उनको क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। ओके, 5 कार्ड निकाल ली है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके क्या चल रही है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चल रही है। 6 नंबर का कार्ड है और कप का कार्ड है, जो कि इमोशन को भी शो करता है। और 6 नंबर जैसे कि आपको पता है कि वीनस का रहता है, और ये लग्जरी लाइफ को, प्रेम को, ब्यूटी को, इस चीज़ को शो करता है। तो आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चल रही है। गिविंग नेचर में वो आना चाहते हैं। अगर अब तक वो अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को अगर नहीं बता पाए हैं, मन में छुपा के रखते थे, तो अब वो अपनी फीलिंग्स को आपको बताना चाहते हैं। अपनी लाइफ में कंप्लीट होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी उनकी लाइफ में काम अधूरे रह गए हैं आपको लेके, जैसे अगर कभी उन्होंने आपको कोई कमिटमेंट दिया हो लेकिन वो अभी पूरा नहीं कर पाए, या कभी उन्होंने आपसे कोई प्रॉमिस किया हो वो अभी पूरा नहीं कर पाए। प्रॉमिस मीन्स कोई काम करने के लिए, है ना, और कमिटमेंट मतलब रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए। अगर ऐसा कुछ उन्होंने कहा है और वो पूरा नहीं कर पाए हैं, तो वो अब उन कामों को पूरा करने का सोच रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बार बार याद आ रही है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, ताकि आप उनके ऊपर वापस से विश्वास जमा सको। क्योंकि अगर आपको देखा जाए ना, तो आपको आपके पार्टनर के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। या फिर ये कह सकते हो कि आपको ऐसा लगता है कि ये आते हैं, बात करते हैं, वापस चले जाते हैं, लेकिन कोई तर्क नहीं रह कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। कोई ये कह सकते हैं कि फाइनल डिसीजन कुछ भी नहीं होता है। आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन जो भी उन्होंने कमिटमेंट किया है या जो कुछ उन्होंने किसी काम को करने का आपसे वादा किया है, तो वो पूरा नहीं करते हैं। तो वही चाह रहे हैं कि अब मैं उन कामों को पूरा कंप्लीट करना चाहता हूँ। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। लव का कप लेके आपके पास आ रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप भी उनको पॉजिटिव रिप्लाई करो या रेस्पॉन्स दो उनको पॉजिटिव। छोटी छोटी बातों को, सभी बातों को वो इग्नोर करके बस अपने आप में फोकस करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ पे फोकस करना चाह रहे हैं और अपने काम पे फोकस करना चाह रहे हैं। फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो अब अपना जो दिमाग है ना, वो फालतू कामों में लगाना ही नहीं चाहते हैं। अगर उनकी लाइफ में पिछले कुछ महीनों से अगर बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम चल रही हो किसी व्यक्ति को लेके, तो अब वो किसी भी चीज़ में अपना माइंड ख़राब करना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ 2 ही चीज़ों पे फोकस है, एक आप पे और एक खुद के करियर पे। बस ये 2 ही चीज़ अपनी लाइफ में कंप्लीट करना चाहते हैं, और इसीलिए वो आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स रख रहे हैं और आपके लिए कोई एक्शन लेने का उन्होंने सोच लिया है। देखो, अगर आज के कार्ड्स आप देखोगे ना, मैं 5 कार्ड्स निकालती हूँ। 5 कार्ड में से 4 कार्ड कप के ही है। पहला वाला का कप का था, और ये सेकंड वाला भी कप का है, और ये भी कप का कार्ड है, और ये भी, ठीक है ना। ये मेजर अरकाना का है, लेकिन इसमें कप भी है, और ये वाला भी। मतलब सारे ही कार्डों में अपने इमोशन फूट फूट के निकल रहे हैं। ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति अपने इमोशन को छुपा देता है, नहीं शो करता, नहीं, किसी की आदत होती है नहीं शो कर पाते वो अपनी फीलिंग्स को। तो यही चीज़ दिख रही है कि अब आपके पार्टनर उन फीलिंग्स को छुपाना नहीं चाहते हैं। वो प्रॉपर्ली बताना चाहते हैं कि हाँ, मैं तुमको प्यार करता हूँ, हाँ, मैं तुम्हारे साथ जीवन आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वही कार्ड निकल के आ गया, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड जो कि आपके साथ फैमिली को देख रहा है।
और आपके पार्टनर सुखी संपन्न परिवार, खुशियों से भरा हुआ परिवार, इस टाइप का देख रहे हैं। अगर आप मैरिड है तो वो अपनी इस मैरिज लाइफ को बहुत ही सक्सेसफुली आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्यार दे और उनको खुश रखें। तो इस टाइप की फीलिंग्स आ रही है। और जैसे मैंने कहा है कि पत्नी को तो एनर्जी पे फोकस नहीं करना है, थाती पे फोकस नहीं, सॉरी थाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है आपको। तो आप देखना कि आपका पार्टनर लड़का है, लड़की है या पति है, पत्नी है, जो भी है, उस हिसाब से है कि जो आपके पार्टनर है वो अब चाहते हैं कि मैं मेरे परिवार को बहुत प्यार दूँ, बहुत अच्छे से रखूँ, उनके लिए नई नई चीज़ें लेके आऊँ, उनको घुमाने के लिए लेके जाऊँ, मेरे बच्चों को भी मैं खुश रखूँ, उनके लिए कपड़े लेके जाऊँ। तो इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की निकल के आ रही है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। 10 सन का कार्ड आया है। 10 सन का कार्ड भी इसी चीज़ को शो कर रहा है कि अब आपकी लाइफ में सक्सेस मिलने वाली है। आपको जिस भी चीज़ के लिए आपने मैनिफेस्ट किया है, 10 सन का कार्ड है, बच्चा भी है इसके अंदर। ये यही चीज़ को शो कर रहा है कि अगर आप कंसीव होना चाहते थे और अब तक नहीं हो पाए हैं तो 2024 में आपके कंसीव होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं, अगर आप चाहते हो तो, है ना। और दूसरा ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में पूरी तरीके से अब पॉजिटिविटी आने वाली है। लेकिन बस बात वही है कि लाइफ में तो पॉजिटिविटी आने वाली है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। जैसे उनकी लाइफ में डिवाइन की ब्लेसिंग मिलने वाली है, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है, आ भी रही है, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और उनको क्या लगता है, नहीं मेरी लाइफ में सिर्फ दुख है, मेरी लाइफ में सिर्फ दुख है। वो बस वो दुख को फोकस करते हैं, उस चीज़ को फोकस नहीं करते हैं जो उनको रिसीव हो रही है। अगर वो उन चीज़ों को रिसीव करेंगे तो वो अधिक मात्रा में उनको मिलेगी और उनको उनसे रिलेटेड कहीं इंट्यूशंस आपको आएंगे, जिसके कारण से आपको क्लियरिटी आ जाएगी। आपको ये रीडिंग देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में अब क्या होने वाला है, अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो तो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपको चीट करके भगे। उस वक्त जब आपके पार्टनर आपसे दूर गए थे तब उन्होंने आपको पूरी तरीके से इग्नोर करा, आप पे ध्यान नहीं दिया और आप ही को गलत साबित करा। लेकिन अब उसी चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, मतलब आपके पार्टनर ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। वो पास्ट की यादों से, पास्ट की बातों से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। वो चाहे ना तो एक स्टेप आगे बढ़ के आपको बोल सकते हैं सॉरी, लेकिन वो बस वो एक स्टेप आगे बढ़ने में ही बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो व्यवहार मैंने मेरे पार्टनर के साथ किया, अगर वही व्यवहार मेरा पार्टनर मेरे साथ कर देगा तो मैं एक तो किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगा और दूसरा कि मैं उस चीज़ को सहन नहीं कर पाऊँगा। ये दो चीज़ें आपके पार्टनर के मन में चल रही है, जिसके कारण से वो इच्छा तो है लेकिन एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन उनकी अगर डीप फीलिंग देखी जाए ना तो वो प्रॉपरली एक परिवार, पत्नी, बच्चे, खुशियाँ, ये सब चीज़ें देख रहे हैं और जो भी वो सोच रहे हैं ना वो उसको पूरा भी करेंगे, क्योंकि आपके लिए 10 सन का कार्ड निकल के आया है जो कि शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में अब आपको ग्रोथ होने वाली है, चाहे वो लव को लेके हो, पैसों को लेके हो या फिर करियर को लेके हो। लेकिन वही चीज़ आपको रिसीव होने वाली है जो कि आपने मैनिफेस्ट की है। अगर आपने प्यार मैनिफेस्ट किया है तो आपको प्यार मिलने वाला है, अगर आपने पैसा, जॉब, करियर मैनिफेस्ट किया है तो आपको वो मिलने वाला है, अगर आपने बच्चे का सोचा है कि मेरी बच्चा हो तो वो आपको वो चीज़ मिलने वाली है। द हर्मिट के कार्ड पे कीजिए। देखिए आपके पार्टनर पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाते हैं कभी कभी। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी 100% रही है। 100% आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी रही है। अब थर्ड पार्टी का ये मतलब नहीं है कि कोई लेडीज़ ही हो या कोई लड़का ही हो। थर्ड पार्टी
वो हर चीज़ थर्ड पार्टी कहलाती है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रही हो। मतलब आप दोनों को एक होने से जो भी चीज़ रोक रही हो वो थर्ड पार्टी कहलाती है, चाहे वो कोई रिलेशन हो, काम हो, पैसा हो, समाज हो, सोसाइटी हो, जिम्मेदारियां हो या फिर अदर रिलेशनशिप हो। वो हर चीज़ जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रही है वो थर्ड पार्टी कहला रही है। तो आपके पार्टनर नेगेटिव हो जाते हैं उस वक्त जब उनको याद आता है कि थर्ड पार्टी ने हमारी लाइफ को बर्बाद किया था। आज उनको पूरी तरीके से उनके सामने पिक्चर क्लियर है कि जो मेरी लाइफ में बर्बादी हुई है, जो मेरा ट्रू लव मुझसे दूर गया है, जो आज मैं अकेलापन फील कर रहा हूँ, उसका जो मेन कारण है वो थर्ड पार्टी ही है। वेटिंग मोड में आपके पार्टनर दिख रहे हैं, वो चाहते हैं कि सब कुछ अपनी लाइफ में वापस से पहला जैसा कर ले, क्योंकि वो आपकी यादों से, आपकी बातों से, आपसे वो दूर ही नहीं जा पा रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आपके बिना बिल्कुल अधूरा सा हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ जब तक कि आप मेरी लाइफ में नहीं हो। ऐसा क्यों सोच रहे हैं वो? क्योंकि वो आपकी लाइफ में एक जुनून पैदा करते हैं। आप उनकी लाइफ में आप उनकी लाइफ में एक जुनून पैदा करते हैं, जोश पैदा करते हैं। जब भी आपके पार्टनर आपसे मिलते हैं ना, उनके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैं इतना शक्तिशाली बन चुका हूँ मन से, शरीर से, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं पहाड़ भी तोड़ सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपके पार्टनर के अंदर आ जाता है। लेकिन जब आप उनसे बात नहीं करते हो तो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील करते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर सा फील करते हैं। उनको लगता है कि जैसे मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं पलंग से उठकर नीचे खड़ा हो पाऊँ। तो इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। द मैजिशियन की कार्ड। देखो, मैं एक आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी बात मैं आपको बोलती हूँ ना, आप मुझे उसका रिप्लाई तुरंत देते हो। मुझे ये चीज़ देख के बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप भले ही कमेंट्स के माध्यम से ही लेकिन मुझसे बात करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैंने आपको कहा है कि मुझे इस चीज़ के लिए कोई राय दो, तो आप मुझे उस चीज़ के लिए सजेस्ट करते हो। कमेंट्स बॉक्स में जब भी मैं पूछती हूँ आपसे कि आपको रीडिंग रेजोनेट हुई है, कैसी लगी है, क्या है, तो आप प्रॉपरली उसका जवाब देते हो। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। इन सभी के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। देखो, अब आपके पार्टनर जो है ना, धीरे धीरे प्योर सोल बनते जा रहे हैं। जैसे एक समय ऐसा रहा होगा कि जब आपके पार्टनर जैसे कि ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा मन में जेलेसी रखते थे आपको लेके, आप पे विश्वास नहीं करते थे। उनको हर वक्त यही लगता था कि वो ही बेस्ट है, वो ही सही है, आप तो पागल हो, है ना। या फिर ये कह सकते हैं कि आपको समझ नहीं पड़ती, या आप में दिमाग ही नहीं है, खुद सुपर है लेकिन आप कुछ नहीं हो। इस टाइप की फीलिंग पहले आपके पार्टनर के मन में रहा करती थी, लेकिन अब वो फीलिंग्स धीरे धीरे बदलती जा रही है और वो एक तरीके से प्योर सोल होते जा रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट होते जा रहे हैं। पेशेंस पावर भी आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है। और साथ में ये भी दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर में इतनी समझदारी कह सकते हैं या फिर इतना नॉलेज उनको मिल गया है कि वो अब चीज़ों को समझने लगे हैं कि नहीं, आपसे आपके पार्टनर का रिश्ता कुछ है और वो कुछ अलग रिश्ता है। ये चीज़ आपके पार्टनर को अच्छे से समझ में आने लगी है। जो भी आपके पार्टनर की लाइफ में बीता है पिछले कुछ महीनों में, 1-2 सालों में, वो जो कुछ भी हुआ है वो उनका कर्मा था, जो उनको फेस करना ही था, करना ही था। वो अगर आप होते तो भी करना था, आप नहीं होते तो भी करना था। तो यही चीज़ दिख रही है कि जो कुछ भी उन्होंने प्रॉब्लम फेस करी ना, वो उनका कर्मा था, वो उनको मिलना ही था। लेकिन अब अपनी लाइफ में वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने करियर को लेके भी वो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं। ये सब चाहने के लिए उनकी लाइफ में सबसे ज़रूरी है आपका होना। जब तक आप उनकी लाइफ में नहीं होंगे तो वो उनकी लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं हासिल कर सकते हैं। ये आपके पार्टनर अच्छे से जानते हैं। देखो, अब इसके अंदर कुछ रिलेशन ऐसा होगा पति पत्नियों का, कुछ जीएफ-पीएफ का होगा और कुछ ऐसा होगा जो बहुत सालों से रिलेशनशिप में रह रहे हैं। हो सकता है 2 साल, 4 साल, 8 साल या 10 साल भी हो सकते हैं।
तो यही चीज़ दिख रही है कि इनके अंदर से कुछ रिलेशनशिप ऐसे हैं जो कि अपने आप में इस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं कि हम कोई नॉर्मल रिलेशनशिप में नहीं है। हमारा जो अपना हमारे पार्टनर के साथ जो बंधन है, जो रिलेशन है, ये कुछ अलग हटके है। अलग हटके मीन्स ये है कि ऐसा रिश्ता नहीं है कि आए, मिले, खाए, पिए, घूमे फिरे और छोड़ दिया, नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे जन्मों जन्मों का रिश्ता है, या पिछले जन्म का रिश्ता है, या पहले से हम जानते हैं, या बहुत अपनापन सा लगता है। तो ये उन लोगों के लिए ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट होगी। ये जो लाइन इन कार्डों को देख के मैं जो बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर अब इस चीज़ के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं कि आपको कमिटमेंट दे सके या आपके लिए कोई एक्शन ले सके, क्योंकि वो धीरे धीरे इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आपका और उनका रिलेशन कुछ अलग हटके है, कुछ स्पेशल रिलेशन है, कुछ डिवाइन से कनेक्टेड रिलेशन है। क्योंकि देखो, इसके अंदर भी इन्फिनिटी का साइन आया है और इस कार्ड के अंदर भी इन्फिनिटी का साइन आया है। दोनों के सर पे इन्फिनिटी का साइन आया है, जो कि डिवाइन के अनंत प्यार को शो करता है। तो आपके पार्टनर का अगर ऑल ओवर देखा जाए तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेशेंस बनाए हुए हैं और पहले की तुलना में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। बहुत परिवर्तन आपके पार्टनर के अंदर आ चुका है। अब आपके पार्टनर जब आपके सामने आएंगे ना, तो वो फुल कॉन्फिडेंस में आएंगे और कहते हैं ना कि शाम दाम दंड भेद सारी नीतियों को अपना के जैसे एक ये चीज़ें होती है कि गलत वे में यूज़ करना, लेकिन अब जो यूज़ करेंगे ना वो सही वे में यूज़ करेंगे। मतलब उनका टारगेट क्या रहेगा, आपको मनाना है। दूसरा टारगेट क्या रहेगा कि आपको अपना बनाना है ना। तो शाम दाम दंड भेद इन चारों नीतियों से वो आपको मनाएंगे भी सही और आपको अपना बनाएंगे भी सही, क्योंकि आपके पार्टनर अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको कैसे वापस अपनी लाइफ में लाया जा सकता, आपको कैसे पटाया जा सकता है। ये आपके पार्टनर अच्छे से जानते हैं और वो अब इन्हीं चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं। पूरा क्वेश्चन देखो, मैं 5 कार्ड्स इसीलिए निकालती हूँ और उनको अलग अलग इसीलिए क्लेरिफाई करती हूँ क्योंकि रीडिंग बहुत से जने देखते हैं, सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। तो कौन सी बात किससे रेजोनेट हो रही है, तो सभी इस वीडियो में सभी की एनर्जी कैच हो जाए और उनसे ये रीडिंग रेजोनेट हो जाए, इसीलिए मैं 5 कार्ड्स निकाल के उन कार्डों को क्लेरिफाई करती हूँ ताकि सभी से रीडिंग रेजोनेट हो और सबको मन में जो जिज्ञासा चल रही है अपने पार्टनर को लेके उनको उनका जवाब मिल जाए। तो दूसरा ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर पॉजिटिव है आपको लेके, लेकिन उनकी खुद की अगर ज़िंदगी देखी जाए, अगर उनके परिवार को लेके देखा जाए या रिश्तेदारों को लेके देखा जाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है और उनके विचार उनसे नहीं मैच हो पा रहे हैं। आपसे तो मैच हो रहे हैं, लेकिन उनके रिश्तेदारों से, उनके फैमिली वालों से, या फिर कह सकते हैं मम्मी पापा से उनके, या फिर दोस्तों से उनके विचार उनसे मैच नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए अपने आप में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई उनकी बातों को समझता ही नहीं है, कोई इनकी फीलिंग्स को समझता ही नहीं है, लेकिन इस चीज़ का उनको दुख भी नहीं हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि ठीक है, कोई अगर नहीं समझ पा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब किसी को खुश करने के लिए अपना समय वेस्ट नहीं करूँगा, या फिर किसी को खुश करने के लिए मैं अपनी खुशियों का त्याग नहीं करूँगा। इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर के मन में आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर परिवार में, दोस्तों में या फिर रिश्तेदारों में उनका उठना बैठना बहुत हो रहा है, लेकिन विचारों का मिलना नहीं हो रहा है और वो किसी भी तरीके से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। पहले आपके पार्टनर की ऐसी आदत होगी कि उनको पता है कि ये गलत हो रहा है, सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मन मार लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। अब वो गलत को गलत बोलेंगे, सही को सही बोलेंगे। अगर उनको लग रहा है कि नहीं, मेरी इच्छा नहीं है ये चीज़ बात मानने की, या फिर इनको यस बोलने की, या जो भी वो लोग बोल रहे हैं उसमें सहमति देने की, तो वो बिल्कुल बोल देंगे कि नो। अब वो लिहाज, समझौता, इस टाइप का मन मारना, इस टाइप की एनर्जी अब वो नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने आप में मंथन कर रहे हैं, अपने आप में सोच विचार कर रहे हैं और इस मुकाम तक आना चाहते हैं कि डिवाइन खुद उनको बोले कि ये लो, जो तुम चाहते थे ना वो तुमको अब मैं दे रहा हूँ, अब तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। इस पोजीशन पे वो आना चाहते हैं। ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके। अब देख लेते हैं
क्या देख लेते हैं, बताओ आप ही बताओ कि मैं अब क्या देखने वाली हूँ। देखो भाई, जब मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग की रीडिंग करती हूँ ना, तो दो ही चीज़ होती है। पहली ये होती है कि मैं आपके पार्टनर के मैसेज निकालती हूँ ताकि पता चल सके कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, है ना। मैसेज का पिटारा खोलती हूँ, और नहीं तो फिर क्या होता है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, जो कि आपको लेके देखी जाती है। किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कमेंट्स में ही कि मैम आप जब भी पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 कार्ड्स रखें दो, हमको चूज़ करने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप 2 क्रिस्टल या फिर स्टोन वगैरह कुछ रख दिया करो उस पर। तो वही चीज़ है, आज मैं उनकी बात मानते हुए कार्डों के ऊपर 2 क्रिस्टल रख दूंगी ताकि आपको चूज़ करने में आसानी हो जाए। तो प्लीज़ डिवाइन बताइए कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अभी उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप। मेरे व्यूवर्स की लाइफ के लिए आप मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो इस जनवरी मंथ के लिए। उनको इस जनवरी मंथ में ऐसा क्या करना चाहिए उनके पार्टनर को लेके, उनको लेके, ताकि उनकी लाइफ स्मूथली चलती रहे और वो पॉजिटिव फील करते रहे। देखो जितनी बार भी कार्ड निकल के आ रहे हैं ना, सारे कार्ड नेगेटिव ही निकल रहे हैं। चलो मैं 3 बार शफल करूँगी, उसके बाद 2 पाइल निकाल लूँगी। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। देखो फिर आया, देखो नेगेटिव। चलो 3 बार करूँगी शफल और फिर पाइल निकालूंगी। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ये 2 कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, लेकिन आपको चूज़ करने के लिए एक पे रखूँगी मैं थर्ड आई चक्रा का क्रिस्टल और एक में रखूँगी मैं रूट चक्रा का क्रिस्टल। ओके, अब आप आसानी से चूज़ कर लीजिए कि कौन सी पाइल आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ओके ठीक है, जिन्होंने भी ये रूट चक्र वाले क्रिस्टल को चूज़ करा है, देखते हैं कि उनको डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है कि उनको क्या करना चाहिए जनवरी मंथ में ताकि उनकी लाइफ इजीली चलती रहे। ये कार्ड निकल के आ ही रहा था, जब मैं कार्ड को शफल कर रही थी ना तो बार बार ये कार्ड निकल के आ रहा था। तो देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेरे बहुत से व्यूवर्स बहुत ज़्यादा अपने आप में लो फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, या फिर हमारी लाइफ में हमको बहुत बड़ा धोखा मिला है, या फिर पूरी तरीके से टूटे हुए, हताश और निराश दिख रहे हैं। उनके लिए यही गाइडेंस है कि जीवन कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, ख़त्म तभी होता है जब हम मन से हार मान लेते हैं। जिस दिन हम मन से सोच लेंगे कि हम मर गए हैं, उस दिन जिंदा रहकर भी हम मरे के समान ही हो जाएंगे। 10 नंबर का कार्ड है जो कि 1 नंबर को शो करता है, और 1 नंबर ग्रोथ का, उन्नति का, कॉन्फिडेंस का, खुशियों का। तो आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को रिसीव नहीं कर रहे हो। आपको इन चीज़ों को रिसीव करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सबसे पहले तो आप जिस पोजीशन पे आज हो उससे आपको उठना पड़ेगा। अभी आपको क्या लग रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख आपको मिला है, या फिर क्या फील कर रहा है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल टूटा हुआ सा अपने आप को फील कर रहे हो। तो आपके लिए यही एडवाइस दी जा रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक फेज है लाइफ का, जो उतार चढ़ाव, अप डाउन ये सब रहता है। तो आपको इस फेज से बाहर निकलना है। आपकी लाइफ में ग्रोथ, उन्नति, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है आपकी लाइफ में। बस आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। जिस दिन आप अपने सोचने का तरीका बदल लोगे, आप इस एनर्जी से बाहर आ जाओगे, और यही चीज़ आपको करनी है। जिन्होंने भी थर्ड आई चक्रा का इस क्रिस्टल को चूज़ किया है, उनके लिए जनवरी मंथ के लिए क्या एडवाइस है। देखो बहुत से मेरे व्यूवर्स अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर रहे हैं, अपने विचारों में बदलाव लेके आ रहे हैं, सोच में उनके परिवर्तन आ रहा है। और ये सब इसीलिए आ रहा है कि या तो उन्होंने खुद की हीलिंग करी है, या फिर वो खुद की हीलिंग करवा रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है कि ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी अवेकनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इनकी अवेकनिंग भी हुई है। इन्होंने ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई दुख तकलीफ़ नहीं आई है, इनकी लाइफ में भी बहुत दुख तकलीफ़, परेशानियाँ सब आई है।
लेकिन अब ये अपनी लाइफ को वापस से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, नई सोच के साथ अपनी लाइफ को वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंसान वापस से लाइफ को स्टार्ट कब करता है? जब उसकी पहले वाली लाइफ ख़त्म हो चुकी होती है। तो इनकी लाइफ में भी सब उन प्रॉब्लम्स आई है, लेकिन इन सब चीज़ों को फेस करके ये वापस से अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो इनके लिए फिर भी गाइडेंस जो निकाली है मैंने, इनके लिए यही गाइडेंस है कि एक, आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है। दूसरा, आप पूरी तरीके से एनर्जी से भरपूर हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, पूरी तरीके से पॉजिटिव हो, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। जो भी काम करो, जो भी सोचो, वो बहुत सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है कि जिस भी चीज़ के लिए, चाहे वो आपके पार्टनर के लिए हो, चाहे अपने करियर के लिए हो, सोच समझकर आपको फैसला लेना है। एकदम जल्दबाजी में आपको कोई फैसला नहीं लेना है। तो ये थी आपके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस जनवरी मंथ के लिए। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपनी लाइफ में खुश रहे, हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे और हमेशा अपने आप में ग्रोथ करने की कोशिश करें, अपनी अवेकनिंग करने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान जब तक खुद को नहीं पहचानता वो लोगों को कैसे पहचान पाएगा। कहते हैं ना कि इंसान जब खुद से प्यार नहीं करेगा तो कैसे उम्मीद कर सकता है वो कि लोग बाग उनसे प्यार करें। अगर वो चाहते हैं कि सब लोग उनको प्यार करें तो पहले उनको खुद से प्यार करना सीखना होगा और खुद पे फोकस करना सीखना होगा। तो वही है कि पहले आप अपने आप को समझो, तभी लोग आपको समझना स्टार्ट करेंगे और तभी लोगों की तरफ से आपको पॉजिटिव वाइब्स रिसीव होना स्टार्ट होगी। तो आप अपनी लाइफ में खुश रहो, हैप्पी रहो, अपनी लाइफ में ग्रोथ करते रहो। आप सभी को हरे कृष्णा।